बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या नमाज एक ऐसी इबादत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बारे में आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँगी। अगर किसी भी मेरे भाई या बहन की कोई भी इस मामले में कोई भी एक सवाल है तो वो कमेंट कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। कि एक इंसान है, अगर अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी दी है तो वो दिन गुजार है। जो वो दिन गुजार है ना, तो उस पर जो नमाज़ें एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, जितने वो दिन दुनिया में गुजारेगा उतनी नमाज़ों का सवाल किया जाएगा। अगर एक इंसान ने एक दिन गुजारा है दुनिया में, उस पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो वो 5 नमाज़ों का ही सवाल किया जाएगा। अगर वो इस दुनिया से अगले लम्हे चला गया, उसे अगला दिन नहीं मिला, तो उस अगले दिन की इन नमाज़ों का सवाल नहीं किया जाएगा, उसकी इबादत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो दुनिया से चला गया उसके लिए ये इबादत ख़त्म हो गई। ये इबादत ख़त्म हो जाने वाली इबादत है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म हो जाएगी जब आप ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, ये इबादत ऐसी इबादत है जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है। जन्नत में ले जाने की टिकट, जैसे हम किसी झूले में बैठने के लिए टिकट लेते हैं ना, इसी तरह हमें जन्नत में जाने के लिए इसकी ज़रूरत है। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें, जैसे आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपको महीने बाद सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है आपको। तो इस इबादत की तनख्वाह हमें मरने के बाद मिलेगी। जब मिलेगी तो आप इतना खुश होंगे कि आप कभी वो सोच नहीं सकेंगे, वो गुमान नहीं कर सकेंगे कि जितनी बड़ी आपको तनख्वाह मिलेगी। देखें, हमें महीने बाद तनख्वाह मिलती है, हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं ना। इसी तरह ये ज़िंदगी भी हमें कुछ सालों के लिए मिली है। कुछ चंद साल हमने यहाँ गुजारने हैं। वो तकरीबन 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 इतने तक हो सकते हैं। तो ये हमारी एक जॉब है जो हमने इस दुनिया में गुजारनी है। इसमें मेहनत करनी है, मशक्क़त करनी है अपने अच्छी सैलरी के लिए। हमें अपनी अच्छी सैलरी के लिए हमें ये मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जैसे हम अपने बॉस जो होता है, हम उसको खुश करने की कितनी कोशिश करते हैं कि वो हमसे राज़ी रहे। इसी तरह हमें जन्नत में जाने के लिए अपने अच्छे से अच्छे तनख्वाह के लिए अपने रब को राज़ी करना पड़ेगा। उस रब को राज़ी करना पड़ेगा। उस रब को राज़ी करना मुश्किल नहीं है कि जितना एक इंसान को राज़ी करना मुश्किल है ना, इतना रब को जल्दी राज़ी कर सकते हैं हम। इंसान इतनी जल्दी राज़ी नहीं होता, रब बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है। क्यों? कि वो अपने बंदे का इंतज़ार करता है, कब मेरा बंदा मेरी तरफ लौट के आए, पलट के आए। ठीक है, सही मुस्लिम में ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या बंदे, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे मैं तुम्हें मटा कर नई कौम ले आऊँगा। देखिए, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम गुनाह करेंगे, मगर हम गुनाह करेंगे फिर अल्लाह की तरफ पलटेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे कि हमसे ये गुनाह हो गया। फिर हम तौबा करेंगे, हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे, तो फिर अल्लाह भी अपने बंदे पर रहम करेगा। देखिए, कोई ऐसा रब है जो अपने बंदे को कहता है कि बंदे तू गुनाह कर मगर मेरी तरफ लौट आ, मेरी तरफ पलट आ। कोई है ऐसा? कोई ऐसा माफ़ करने वाली ज़ात है? वो एक ही ज़ात है जो हमें गुनाह करने की इजाज़त भी देती है और कहती है मेरे बंदे लौट आ, मेरे बंदे लौट आ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, लौट आ मेरी तरफ। हमें उस रब को राज़ी करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सकता है अपने रब को राज़ी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।